जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आज़ाद हुआ है, सैकड़ों रियासतें, अलग अलग संस्कृतियां, सब कुछ बिखरा हुआ। अब इन सब के लिए एक कानून की किताब लिखनी है, एक ऐसा दस्तावेज जो सबको जोड़ सके। मतलब ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। तो सवाल यही है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए उसके नियमों की किताब लिखी कैसे जाए? क्या सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया जाए या फिर कहीं और से प्रेरणा ली जाए? और इसका जवाब ना बहुत दिलचस्प है। हमारे संविधान बनाने वालों ने, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, उन्होंने स्क्रैच से शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया में एक खोज शुरू कर दी, एक ग्लोबल हंट, ये देखने के लिए कि दुनिया के दूसरे संविधानों से क्या-क्या बेहतरीन चीजें सीखी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी कहानी को कि कैसे आधुनिक भारत के निर्माताओं ने इस इतने बड़े मुश्किल काम को अंजाम दिया। देखिए, 1947 में आज़ादी के बाद जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना था जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां थीं। एक ऐसी मजबूत नींव डालनी थी जो इस पूरे देश को एक साथ बांध कर रख सके। तो प्रेरणा के लिए सबसे पहले कहाँ देखा गया? इसका जवाब कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही इतिहास में था। वो ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा जो भारत में सालों से काम कर रहा था। तो हुआ ये कि हमारे संविधान का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, मतलब उसका जो स्केलेटन है, वो काफी हद तक ब्रिटिश सिस्टम से ही लिया गया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो पहले से ही था, तो वहां से हमने फेडरल सिस्टम और जुडिशरी जैसी चीजें ले लीं, और सीधे ब्रिटिश संविधान से पार्लियामेंट्री सरकार और रूल ऑफ लॉ का आइडिया आया। इससे हुआ ये कि हमें एक जानी पहचानी शुरुआत मिल गई, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिस पर देश पहले से थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था। ठीक है, तो ढांचा तो मिल गया, लेकिन एक सच्चे लोकतंत्र को चलाने के लिए सिर्फ ढांचा काफी नहीं होता। उसे चाहिए कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांत और सबसे जरूरी लोगों के अधिकार। और इन सब के लिए प्रेरणा मिली अमेरिका से। और ये बहुत दिलचस्प है, अमेरिका के संविधान से वो पावरफुल आइडियाज लिए गए जो आज़ादी की और सत्ता पर कंट्रोल की बात करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, यानी वो अधिकार जो हर नागरिक को मिले हैं। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब एक ऐसी जुडिशरी जो सरकार से डरे नहीं, उस पर भी नजर रख सके। ये सिर्फ नियम कानून नहीं थे, ये तो हमारे लोकतंत्र की आत्मा थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये खोज सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका तक ही सीमित नहीं। असल में अच्छे विचारों की ये तलाश अब पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। हमारे संविधान बनाने वाले लोग ना बहुत प्रैक्टिकल थे। उनका एक ही मकसद था, देखो कि दुनिया में कहाँ कौन सा सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, और फिर सोचो कि क्या उसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से, यहाँ के माहौल के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे कि आयरलैंड से एक बड़ी अनोखी चीज़ ली गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है? ये कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन ये आने वाली सरकारों के लिए एक तरह से एक मॉरल कंपस है, एक गाइड बुक कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। फिर जर्मनी के वाइमार संविधान से एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं कि जरूरी प्रावधान लिया गया। वो ये कि जब देश पर कोई बड़ा संकट आए, कोई नेशनल इमरजेंसी हो, तो सरकार लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है। जाहिर है, देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए। और तब के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडिया लिया गया। मतलब जहां नागरिकों के अधिकार हैं, वहां देश के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं। इफ एक विचार ने अधिकार और कर्तव्य के बीच एक बैलेंस बनाया। और लिस्ट लंबी है। कनाडा से एक मजबूत सेंटर वाली फेडरल सरकार का आइडिया लिया गया ताकि इतना बड़ा और विविध देश एकजुट रह सके। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब ऐसे विषय जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। फ्रांस से तो हम सब जानते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के महान आदर्श हमारे प्रियम्बल का हिस्सा बने। फिर साउथ अफ्रीका से संविधान में बदलाव करने यानी अमेंडमेंट करने का तरीका सीखा, और जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया। मतलब ये एक पूरा ग्लोबल टूलकिट था। तो दुनिया भर से इन सारे बेहतरीन आइडियाज़ को इकट्ठा करने के बाद अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि कैसे इन सबको मिलाकर एक फाइनल दस्तावेज, भारत का संविधान, तैयार हुआ। और देखिए, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि ये कोई कॉपी पेस्ट का काम नहीं था।
हर एक विचार को लिया गया, परखा गया और फिर उसे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। उससे कह सकते हैं इंडियनाइज किया गया, ताकि कुछ ऐसा बने जो पूरी तरह से हमारा अपना हो। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि हाँ, हमारा संविधान एक पैचवर्क है। अलग अलग जगहों से चीज़ें ली गई हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत पैचवर्क है जिसे उस दौर के सबसे बेहतरीन दिमागों ने बड़ी ही खूबसूरती से एक साथ बुना है। ये बात इस पूरी प्रक्रिया को एकदम सही तरीके से बयां करती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या भारत का संविधान सिर्फ दुनिया भर के विचारों का एक कलेक्शन भरे, या फिर ये अपने आप में एक अनोखा मास्टरपीस है, एक ऐसी कृति जिसमें दुनिया की सबसे अच्छी सोच को भारत की अपनी आत्मा के साथ मिलाया गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।